एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे सनातन ब्रह्म परमात्मा, तू सदा सदा सच है। तेरी महिमा देवता और सिद्धगण रात दिन करते रहते हैं। वह आदि पुरुष जो सृष्टि के कण कण में समाया है, शरीर की इस गुफा में थोड़े समय के लिए हम उसका ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। तू सच्चा, तेरा सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम त्वमग्ने ग्रहपति स्तवम होता नवद्वरे। इस संसार में, इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए तुमको जो मनुष्य का शरीर मिला है, इस शरीर में रहते हुए दुष्कर्म, पाप कर्म और उन बुरे कर्मों से उत्पन्न हुई संताप की अग्नि तुमको फूंक कर
राख न कर दे, तुम्हारे दुष्कृत्य दुष्कर्म तुमको जला के राख न कर दे। इस बात का ध्यान रखना। त्वं पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि यासि च वारयम्। तुम अपनी आत्मा को पवित्र बनाने का प्रयत्न करो। तुम्हारे भीतर जो विकार हैं, बुराइयां हैं, परमात्मा से जो दूरी तुम्हारी बनी हुई है, उस दूरी को मिटाने का प्रयत्न करो। जब तक मनुष्य का झुकाव इस प्रकृति की तरफ को होता है, संसार की तरफ को होता है, इसकी सुख समृद्धि चकाचौंध में जब तक इंसान की आंखें मिची रहती हैं, वह उस परम सत्य, परम पुरुष, परम आत्मा परमेश्वर की तरफ को मुड़ नहीं पाता। संसार में उसका जीवन दुख, कलेश और संताप में बीतता है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे महादेव शिव का आश्रम था, तपोवन था, कुछ गुफाएं थीं। वहां पर कुछ कल्प वृक्षों की छाया में बैठे शिव अपने शिष्य गणों से ईश्वरीय वार्तालाप करते रहते। एक प्रातः काल में उनके प्रमुख शिष्य नंदी ने पूछा, हे गुरुदेव, हे महादेव, इस आत्मा की मुक्ति का क्या उपाय है? शिव ने कहा, मनुष्य को 10 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। साधारण तौर से उन सीढ़ियों को ऋषियों ने यम नियम कहा है, किंतु फिर भी मैं उनके विषय में तुम्हें बताता हूं। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को सबसे पहले सज्जन पुरुषों का संग करना चाहिए। इस संसार में मनुष्य जैसों के संग रहता है, वैसा ही रंग उस पर चढ़ता चला जाता है। स्वर्णकारों के संग में रहने पर मनुष्य खुद भी सोचता है कि तू भी सोने चांदी का काम कर ले, हीरे जवाहरात का काम कर ले। चोरों के संग में रहने पर चोर उसको शिक्षा देते हैं, अरे क्या रखा है दुनिया में, तू भी चोरी किया कर, हमारी तरह लूट पाट किया कर और मौज से रहे, आराम से रहे। मनुष्य बुरे कर्मों को ही अच्छा समझने लगता है, किंतु सत्पुरुषों का संग, ऋषि मुनियों का संग, ऐसे ऋषि, ऐसे सज्जन पुरुष जिनकी आत्मा निर्मल हो गई है, जो क्रोध और लोभ से रहित हो गए हैं, जिनका हृदय कामनाओं
कि अग्नि से संतापित नहीं है। तृष्णा की धूल गरद जिनके माथे से उतर गई है, ऐसे सज्जन और पवित्र आत्मा वालों के संग में अपना कल्याण चाहने वाले को निवास करना चाहिए। उनके ज्ञान वचनों को ध्यान से सुनना चाहिए। अपने जीवन में जैसे वे उच्च आचरण करते हैं, ईश्वर के मार्ग में चलने वाले को भी वैसे ही सत्कर्म, वैसे ही अपनी वाणी, उस वाणी से परम ब्रह्म की स्तुति करते रहना चाहिए। किसी को कटु शब्द ना बोले, किसी को कड़वी और विष भरी वाणी ना बोले। उन सज्जन पुरुषों की संगति में रहता हुआ मनुष्य आत्म तत्व का विचार करे। इस शरीर में ये मेरी आत्मा क्या है, कैसी है, कहां से आई है, और मृत्यु के पश्चात इस शरीर को छोड़ के ये कहां चली जाएगी। इस आत्मा के रहस्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो अपनी आत्मा के भीतर प्रवेश करता है, वो उस परमात्मा के रहस्य में प्रवेश कर जाता है। तीसरी बात यह है कि मनुष्य को मान, अपमान, निंदा, स्तुति, इन सब बातों को छोड़ देना चाहिए। लोग मुझे क्या कहेंगे, ऐसा सोचने वाला सत्य मार्ग में चलने पर भी संकोच से भरा रहता है और कुछ कर नहीं पाता। संसार में लोगों का काम है दूसरों की बुराइयां निकालना, भले आदमियों में भी दोष ढूंढना। संसार ने तो देवताओं को भी नहीं बख्शा। आपने एक दृष्टांत सुना होगा। शिव और पार्वती बैल पर बैठे हुए पृथ्वी लोक में विचर रहे थे। लोगों ने कहा, देखो कितने निर्दयी हैं, इस बैल पर कितना बोझ इन लोगों ने डाला हुआ है। ये बैल तो कुछ दिनों में बेचारा मर ही जाएगा। ये बात सुन के शिव बैल से नीचे उतरे, बैल का रस्सा पकड़ा और पार्वती बैठी हैं और वे आगे आगे शिव बैल का रस्सा पकड़ के चल रहे हैं। कुछ दूर चलने पर लोगों ने कहा, देखो कुछ महिलाएं थीं जो कुएं से पानी भर रही थीं। देखने लगी, अरे देखो क्या जमाना आया है, कैसी औरत है, खुद बैल पे चढ़ी बैठी है, अपने आदमी को पैदल चला रखा है। पार्वती ने कहा, प्रभु महादेव, ये स्त्रियां बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक पतिव्रता स्त्री को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सुख और आराम से बैठी है और उसका पति कष्ट उठाता है। अतः मुझे मेरे पतिव्रत धर्म का पालन करने दीजिए। हे महादेव, आप बैल पे बैठे, मैं नीचे चलती हूँ रस्सा पकड़ के। एक सती और पतिव्रता स्त्री का ये ही धर्म है। महादेव अब बैल पर बैठ गए और पार्वती रास्ता पकड़ के नीचे नीचे चल रही हैं। कुछ दूर आगे गए, वहां रास्ते में कुछ लोग खड़े थे। बोले, देखो क्या जमाना आ गया है,
हट्टा कट्टा आदमी सवारी पर बैठा है, बैल पर बैठा है, और बेचारी दुबली पतली कमजोर सी स्त्री को पैदल घसीट रखा है। अब शिव भी नीचे उतर गए और दोनों पैदल पैदल चलने लगे। आगे पहुंचे, लोगों ने कहा देखो कैसे मूर्ख आदमी है, सवारी पास में है और कैसे पैदल मर रहे हैं। पार्वती ने कहा हे महादेव, अब क्या करें? बैल पर बैठे हैं तो निंदा होती है, नीचे खड़े हैं तो निंदा होती है। अब हमको कौन सा काम करना उचित है? शिव मुस्कुराए बोले पार्वती, लोगों का तो काम ही निंदा करने का है। दूसरों के कहने में आके हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य कर्म धर्म आचरण का निर्णय लोगों से नहीं कराना चाहिए। स्वयं ही हम धर्म बुद्धि में स्थित हों और जिस समय जो उचित है वैसा ही हमें करना चाहिए। लोगों का काम तो कहने का है, कुछ भी कहते रहे। शिव ने कहा हे नंदी, एक समय पर यह घटना हमारे साथ हुई थी। इस घटना से मैं तुमको ये शिक्षा देता हूं, कुछ भी काम करने से पहले ये सोच लो जो तुम कर रहे हो वो कार्य सही है या गलत। यदि वो सही है तो उस कार्य को करते रहो, सनातन पथ पर चलते रहो। रास्ता चलते रहते हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं, तुम संसार की परवाह मत करो। ईश्वरो अहम, ये जो बोल रहा है ये ही ईश्वर है। तुम इस शरीर से बाहर दूसरे किसी ईश्वर की तलाश न करो। सो अहम, वो जिसको लोग परमात्मा कहते हैं, जो सृष्टि के कण कण में समा रहा है, जो सूर्य को प्रकाश दे रहा है, वो ही इस शरीर में निवास करता है। शिवो अहम, वो परमात्मा जो मंगलकारी है, सबका मंगल करता है, कल्याण करता है। वो कोई दूसरा नहीं, वो इस शरीर के भीतर आत्मा में ही निवास करता है। तद ब्रह्मा हम न संशय, वो जो परम ब्रह्म है वो कोई और नहीं है, उसके विषय में शंकाएं ना करो। तत्वमसि, तुम्हारे शरीर में जो ये आत्मा है, इस आत्मा के पर्दे में वो स्वयं ही छुपा हुआ है। अगला विषय ये है कि बिना गुरु की सेवा के किसी को तत्व ज्ञान नहीं हो सकता, और तत्व ज्ञान हुए बिना किसी आत्मा का मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए मान अपमान को त्याग के गुरु की सेवा करनी चाहिए, जो केवल ईश्वर 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 ऐसा जपते रहते हैं और गुरु की सेवा नहीं करते। उनकी बुद्धि जीवन भर कभी भी शुद्ध नहीं हो पाती। गुरु की सेवा करने से ही तन मन और आत्मा के विकार नष्ट होते हैं। शिव ने कहा हे नंदी, यदि तुम गुरु चरणों की छाया में बैठे हो तो कभी भी सपने में भी गुरु के अवगुण नहीं देखने चाहिए। गुरु को कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए।
मैंने कहा है सब आत्माओं में वो परम